नया वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। और इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है जो आपके जीके को बढ़ाती है और भारत के बारे में, भारत के सिंबल चिन्हों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं, इसको वीडियो को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग्स देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है और राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। उसके बाद से लगातार देश का एक महत्वपूर्ण सिंबल के रूप में इसको माना जाता है। इसका आकार अनुपात 3:2 होता है और इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं। तीनों पट्टियों का अलग अलग रंग होता है और समानांतर भागों में तीनों पट्टियाँ बटी होती हैं। ऊपर में केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे में हरा। केसरी रंग त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से गहरा हरा रंग जीवन, उत्पादकता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। जो श्वेत पट्टी है उसके आकार का एक चक्र उसमें लिया जाता है जिसमें 24 तीलियों को में डिवाइड किया गया है और इस चक्र को सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है और इसको राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। इस प्रकार से हमारा देश का तिरंगा बनता है जो देश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अशोक चक्र, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, भारत सरकार की मोहर। यह चिन्ह खास तौर पे सिक्कों पर, सरकारी पत्रों पर और सरकारी प्रकाशन या पुस्तकों के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। इसके 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग में 3 शेर हमें दिखाई देते हैं और तीनों शेर एक दूसरे को पीठ लगा करके खड़े दिखाई देते हैं। वास्तव में शेर 4 है। पिछला जो 4 नंबर का शेर है वो हमें दिखाई देता नहीं है, तो तीनों साइडों के शेर हमें दिखाई देते हैं। चौथा शेर जो है दिखाई नहीं देता। दूसरा भाग इसका अशोक चक्र का है। आधार इसका बेस पार्ट। बाईं ओर घोड़ा खड़ा है, दाईं ओर बैल है, मध्य में एक चक्र दिखाई देता है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अशोक चक्र जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में माना जाता है और ये भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है और जो सारनाथ के संग्रहालय में भी सुरक्षित है। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को माना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः इसको बंगला भाषा में लिखा गया था और संगीतबद्ध भी इसको बाद में इसको हिंदी संस्करण के द्वारा अपनाया गया और संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था और पूरे इसमें 5 पद हैं और प्रथम पद राष्ट्रगान का पूरा पाठ है जो इसमें दिया गया है और इसको गाने के लिए 52 सेकंड में पूरा करना चाहिए
और खड़े होकर के सावधान की स्थिति में खड़े होकर के इसको गाया जाना चाहिए। जन गण मन अधिनायक जयाहे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब यह गाथा। जन गण मंगलदायक हे भारत भाग्य विधाता। जया हे जया हे जया हे जया 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 हे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय गान को गा करके पूरा किया जाता है। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम गीत का जिक्र किया था, उसको लिखा था। वहीं से ही इसको भारत सरकार के द्वारा अडॉप्ट किया गया है और इसको भी जनगण मन की तरह सम्मान प्राप्त है, दर्जा दिया जाता है। प्रथम राजनीतिक अवसर 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें इसको सबसे पहले पढ़ा गया और यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। तो आइए थोड़ा सा इसको गुनगुना के देखेंगे। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शश्यामूलौ मातरम सुभज्योत्स्ना पुलकितयामुलो फूल कुसुमित द्रुमदल शोभनिमु सुहासिनी सुंदर भाषिणी सुखदाम वरदाम बात वंदे मातरम। तो इस प्रकार से इसकी ये गाया जब मैंने जैसा भी, तो इस तरह से इसकी वर्णिंग है और मुझे लगता है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश में शक संवत पर आधारित एक रूपता राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग। पहला महीना चैत्र है, उसके बाद लगातार 12 महीने तक चलता है ये। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और 22 मार्च को वर्ष शक संवत का पहला दिन होता है और उधर अगर लीप ईयर है तो 23 मार्च को 21 मार्च को पहला दिन होगा। और ख़ास तौर पे इसे 22 मार्च 1957 को सभी सरकारी दिवसों के लिए अपनाया गया था। भारत का राजपत्र, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधन पत्र, इस प्रकार से भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को माना गया है। नेशनल कैलेंडर। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु। बाघ को राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पीले रंगों और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। बाघ अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए हमेशा से सम्मान का तथा
प्रशंसा का पात्र रहा है। देश में आसपास के क्षेत्रों में 8 प्रकार की प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं और हमारे यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और उत्तरी पश्चिमी भारत को छोड़कर बाकी सारे देश में ये प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के अतिरिक्त नेपाल, बांग्लादेश में भी इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। 1975 में अप्रैल में बाघ परियोजना शुरू की गई थी और अब तक बाघ अभ्यारण्य 27 स्थापित किए जा चुके हैं। हमारे देश में कुल क्षेत्रफल इनका है 37,761 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेशनल बर्ड, मयूर, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को माना जाता है। हंस के आकार के इसके रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे एक सफ़ेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। नर मयूर मादा मयूर की अपेक्षा अधिक सुंदर होता है और इसकी चमचमाती हुई नीली गर्दन, वक्ष और कांस्य हरे रंग की लगभग 230 पंखुड़ियों वाली भव्य पूंछ हमेशा से आकर्षण का केंद्र होती है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है और नर मयूर थोड़ी सी छोटी होती है, उसकी पूंछ नहीं होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण पूर्व में जम्मू कश्मीर, असम, मिजोरम में और ये व्यापक रूप में पाए जाते हैं और भारत सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसको पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, यानी इसका शिकार करना बिल्कुल मनाही है। नेशनल गेम में हॉकी को शामिल किया जाता है और 1963 में इसको राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। आज तक भारतीय हॉकी टीम 8 बार ओलंपिक में जीत चुकी है और विश्व कप में 1975 में विजेता रही है। और मेडलों की जहाँ तक बात है तो 8 मेडल गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 1963 में राष्ट्रीय खेल इसको घोषित किया था। 64 में फिर इसने अपना स्वर्ण पदक जीता और अंतिम स्वर्ण पदक 1980 में जीता है और पहला स्वर्ण पदक हॉकी टीम ने 1928 में जीता था। नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलबो न्यूसीफेरा है। यह एक पवित्र पुष्प माना जाता है, खास तौर पे पूजा के लिए सबसे शुभ इसे माना जाता है। प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय संस्कृति के लिए शुभ प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। दिस इज द नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्रूट, आम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय जलचर गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़, इसी तरह से राष्ट्रीय भाषा हिंदी और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। तो ये कुछ अलग हैं और इनको भी हम लोग नेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड इनको दिया गया है, जो कुछ चिन्ह है माने गए। तो इस प्रकार से ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको देश के बहुमूल्य चिन्हों के बारे में, सिंबल्स के बारे में जानकारी इसमें मिल गई होगी। मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जितने भी राष्ट्रीय लेवल के चिन्ह हैं, सिंबल है, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी दी गई है और उम्मीद करता हूँ कि जीके को बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल सही साबित होगा।
और आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।